नमस्कार मित्रों, आपके YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं आपको मैथ और साइंस के अंदर 100 में से 100 मार्क्स दिलाने का जो संकल्प ले चुका हूं और आपकी जो मेहनत और ईमानदारी के साथ जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो उसको बरकरार रखना और जैसे ही आपको वीडियो मिलती रहे लगातार उसको देखते रहना और अभ्यास करता रहना। मित्रों, एक दिन जो मेहनत का फल है वो हमें जरूर प्राप्त होगा। इसलिए बेटा आप फल की इच्छा ना करें और लगातार मेहनत करते जाए। मित्रों, आपका जो पास्ट डिवीजन का जो दौर चल रहा है उस पास्ट डिवीजन के दौर के अंदर मैंने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 के तीनों वीडियो अपने प्रभाकर चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और तीनों पार्टों की एक वीडियो, दो वीडियो है, उसका पास्ट डिवीजन कर सकते हो। स्पीड बढ़ा के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑप्शन आता है, उस पर स्पीड बढ़ाओ और उससे अपना डिवीजन कर सकते हो। कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, ऐसा नहीं कि यार मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए और जल्दीबाजी करा दिया। नहीं मित्रों, जितने भी मुझे लगता है कि यार ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पूरे टॉपिक को मैंने विस्तार पूर्वक समझाया है। इसलिए मित्रों, यदि आपको चाहिए 100 नंबर तो प्रभाकर चैनल को मत छोड़ना मेरे मित्रों और इस पे बने रहना। और आपको लगा होगा जब तक आपने वीडियो देखी होगी, क्योंकि बेटा मैं लिख के नहीं लाता हूं, मैं आपको जैसे क्लास के अंदर पढ़ाता हूं वैसे कि वैसे यहाँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाता हूं। आपको लगा होगा जैसे मुझे ऑफलाइन जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे वैसे मुझे यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का पाठ नंबर 4। पाठ 4 क्या नाम है मेरे मित्रों? कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। चलो, ये पाठ 4 है। मित्रों, कितने नंबर का है ब्लूप्रिंट के अनुसार? ब्लूप्रिंट के अनुसार कितने नंबर का है मेरे मित्रों? ये हमारे पास नंबर का है 7 अंक। कितने नंबर का है? 7 अंक। 7 अंक का पाठ है, बिल्कुल बेटा। अब जब 7 अंक का पाठ है तो इसमें कैसे प्रश्न आएंगे? नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 1 और कितना नंबर का आएगा? 1। टोटल ऑफ 1 अंक। अंक कितना हुआ? 1। ठीक है। उसके बाद में फिर बेटा आएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। कितने नंबर कितने आएंगे बेटा? ये आएंगे हमारे पास 2 और कितने आएंगे? 1 अंक का होगा। टोटल हो गए 2 अंक। फिर मेरे मित्रों, इस पाठ के अंदर से और क्या आने वाला है? इस पाठ के अंदर से आएगा आपके पास में लघुत्रात्मक प्रश्न। और लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे मेरे मित्रों कितने? 2। कितने आएंगे बेटा? 2। और कितने नंबर के आएंगे? 2 अंक का। टोटल ऑफ कितने हो गए? 4 अंक। यानी 2 प्रश्न यहां से आ रहे हैं, इसका मतलब बड़े क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आएंगे। बताओ, 4 2 6 और 1 7 अंक। कितने अंक हो गए? 7 अंक। और कितने क्वेश्चन हो गए? 1 3 और 2 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 7 अंक के। तो आपको ये आइडिया होगा कि यानी कि सबसे ज्यादा इससे छोटे प्रश्नों पर ध्यान देने की बजाय अपन क्या करें, थोड़े से बड़े क्वेश्चनों को ध्यान दिया जाए, है ना? तो मेरे मित्रों, बने रहना और जो आप विश्वास दिखा रहे हो उस विश्वास को अटल रहना और मेरे कहने पर मेहनत और ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करते रहना। चले बेटा, चलते हैं। अब देखते हैं, देखो बेटा, अब बेटा कार्बन और उसके यौगिक थोड़े से मैं बता देना चाहता हूं कि कार्बन, पहले तो कार्बन के बारे में चलते हैं। कार्बन का प्रतीक क्या है? पहली बात तो बताओ। प्रतीक कार्बन का प्रतीक क्या है? C। क्या है मेरे मित्रों?
कार्बन का प्रतीक C है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 6। कितना है परमाणु क्रमांक? 6। ये किसमें प्राप्त होता है? कार्बन किससे प्राप्त होता है हमें? तो देखो, एक वैज्ञानिक आया था बर्जीलियस ने क्या कहा था? क्योंकि अपने टॉपिक में इसका जिक्र है तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि लिखूंगा नहीं। तो बर्जीलियस ने क्या कहा था कि केवल कार्बन केवल पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्होंने क्या दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत। क्या दिया था? इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा था। जैव शक्ति सिद्धांत। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने। क्या होता है? इन्होंने बताया कि कार्बन और कार्बन केवल किससे प्राप्त किया जा सकता है? जीव जंतुओं से ही प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उनको निर्जीव विधियों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद में आया था कौन? एक वैज्ञानिक आया था वोहलर आया था। इस वोहलर भाई साहब ने कहा क्या? इस वोहलर भाई साहब ने कहा कि केवल कार्बन जीव जंतुओं से नहीं अपितु कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। कृत्रिम विधियों के द्वारा भी बनाया जा सकता है। विधियों के द्वारा भी बनाया जा सकता है। भी बनाया जा सकता है। उन्होंने क्या है? अमोनियम साइनेट से। किससे बेटा? अमोनियम साइनेट। क्योंकि इसके डिग्री नहीं है अपने पास, बस उन्हें जिक्र किया गया है। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। जैव शक्ति सिद्धांत का क्या किया बेटा? का खंडन किया। तो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया? वोहलर ने। किसने किया बेटा? वोहलर ने। ये बात आ गई आपको? चलो, अब मेरे मित्रों बात आती है कि कार्बन किससे प्राप्त कर सकते हैं? सजीवों से प्राप्त कर सकते हैं और निर्जीवों से प्राप्त कर सकते हैं। निर्जीवों से किसने बनाया? वोहलर ने। किसने बनाया बेटा? वोहलर ने। क्या बनाया? यूरिया। क्या बनाकर? यूरिया। और यूरिया बनाकर क्या किया? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। बात आ गई। अब आती है कि प्रकृति में कार्बन की कितनी मात्रा है? प्रकृति में कार्बन की कितनी मात्रा है बेटा? कार्बन की कितनी मात्रा है? कितनी मात्रा है? कितनी मात्रा बताओ? प्रकृति में कार्बन की कितनी मात्रा है? और प्रकृति में कार्बन की कितनी मात्रा बताओ? आंसर क्या आएगा? 0.02%। कितने परसेंट है बेटा? 0.02%। और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ किसके? यह कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो बताओ CO2 बनाता है, तो प्रकृति में CO2 की मात्रा बताओ। CO2 की मात्रा कितनी है? बोलो बेटा, प्रकृति में CO2 की मात्रा कितनी है? CO2 की मात्रा कितनी है बेटा प्रकृति में? तो प्रकृति में CO2 की मात्रा कितनी है बेटा? हमारे पास CO2 की मात्रा 0.03%। तो प्रकृति में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। और कार्बन की मात्रा कितनी है? 0.02%। कैसे याद रखोगे? ये दो तो ये तीन। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है
तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, इसकी मात्रा 1 ज्यादा कर देना, तो 0.2% और 0.3%। बात आ गई? चलो बात आ गई ना बेटा। अब आगे चलते हैं अपन। अब मित्रों अपन पढ़ेंगे कार्बन में बंध की प्रकृति। बंध की प्रकृति, कार्बन में बंध की प्रकृति पढ़ेंगे ना मेरे मित्रों। अब देखो कार्बन में बंध की प्रकृति कैसे बनती है, बताओ। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? बोलो लाडलो बोलो। कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी सिंबल क्या होता है कार्बन का? C। परमाणु क्रमांक कितना है? 6। अष्टक नियम लगाओ। अष्टक नियम क्या कहता है मेरे लाडलो? बोलो 2 और 4। ठीक है, तो बताओ संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? संयोजी कोष में आप कहोगे सर 4। संयोजी कोष किसे कहते हैं? बाहरी कोष, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना स्टेप पूरा करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके या ग्रहण करके या साझेदारी करते हैं। ऐसे कोष को जो बाहरी कोष होता है उसे कहते हैं संयोजी कोष। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब क्या कर सकता है ये कार्बन? क्या कर सकता है? नंबर 1 संयोजी कोष। संयोजी कोष, तो संयोजी कोष को पूरा करना चाहेगा, को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए संयोजी कोष को पूर्ण करना है इसको, क्योंकि जब भी तो लगा होगा स्थायी होगा। तो जब संयोजी कोष को पूर्ण करने के लिए क्या कर सकता है? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? त्याग करके, त्याग करके क्या बना ले? C4+ बना ले। त्याग करके C4+ धनायन बना ले, धनायन बना ले हैं? या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C4- यानी ऋणायन बना ले, ऋणायन बना ले। तो धनायन और ऋणायन बनाकर क्या बना सकता है? धनायन और ऋणायन बनाकर क्या बना सकता है? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो बंध बनता है उसे कहते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध, आयनिक बंध बना सकता है ना? बना सकता है नहीं बना सकता बताओ? हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जब त्याग कर रहा है और ग्रहण कर रहा है क्या बना सकता है? आयनिक बंध। क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए यदि कार्बन है उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब इस 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो बताओ उपांत्य कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इसलिए ये ज्यादा एनर्जी को ग्रहण नहीं कर सकता। या फिर क्या हो सकता है? सर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। कार्बन ने क्या किया? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बताओ क्या होगा? अधिक मात्रा में एनर्जी उत्सर्जित करेगा, और जब अधिक मात्रा में ऊष्मा या एनर्जी उत्सर्जित करेगा तो ऐसा भी संभव नहीं है, ऐसा भी संभव नहीं है। अब जब बेटा ऐसा संभव नहीं है तो मेरे मित्रों बताइए क्या कि इसके यौगिक जब आयनिक बंध नहीं बना रहे, तो जब आयनिक बंध नहीं बना रहे तो इसके यौगिक क्या होगा? ठोस अवस्था में बिल्कुल कम रहेंगे, यानी इसके यौगिक ठोस अवस्था में ना के बराबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आयनिक यौगिक बनते हैं ना बेटा, तो जो यौगिक, जो परमाणु या अणु जब आपस में आयनिक बंध के साथ जुड़े हुए रहते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? ठोस प्रकृति के। अब बताओ ये तो आयनिक यौगिक नहीं बना रहा, तो बताओ इनकी प्रकृति कैसी होती है? बोलो, गैसीय या द्रवीय? दोनों प्रकृति हो सकती है। चलो अब देखते हैं मेरे मित्रों, अब क्या करेगा सर? ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा और ना 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा, तो अब क्या करेगा? अब क्या करने वाला है तो देखते हैं। देखो बेटा अब क्या करने वाला है, अब क्या करता है बेटा? अब क्या करेगा?
कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु क्या करेगा बेटा, न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और न ही ग्रहण करता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक नहीं बनाता है बेटा, आयनिक यौगिक नहीं बनाता है। इस कारण इसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है बेटा, भौतिक अवस्था इसके यौगिकों की, ऐसे लिखो, इसके यौगिकों की भौतिक अवस्था कैसी होती है बेटा, या तो द्रव होती है, द्रव या गैसीय होती है, जैसे मीथेन, क्या है बेटा, मीथेन कौन सी प्रकृति की है, गैसीय प्रकृति, ठीक है। और कार्बन 7 से लेकर 18, कार्बन 7 से लेकर कार्बन 18 के यौगिक कौन सी प्रकृति को होते हैं बेटा, द्रवीय, कौन सी प्रकृति के होते हैं, द्रवीय प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब देखो C17 यानी कि 7 तक तो गैसीय अवस्था में रहेंगे और 7 के बाद द्रवीय अवस्था में जाएंगे। तो बताओ इसके यौगिक कौन सी अवस्था में है, द्रव में, और ज्यादा बढ़ेंगे तो जब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ठोस अवस्था प्राप्त करेगी, पूरी ठोस अवस्था प्राप्त नहीं करती है। अब सर जब गैसीय अवस्था में होते हैं या द्रवीय अवस्था में होते हैं, अब क्या बात है कि सर ठोस या द्रव, ठोस अवस्था में तो नहीं पाया जा रहा है, या तो इसके यौगिक पाए जाते हैं गैसीय अवस्था में या पाए जाते हैं द्रवीय अवस्था में। अब बात आती है कि सर ये कौन सा बंध बनाता है, तो बेटा कार्बन है ना, कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, और न ही 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, ग्रहण करता है। यानी ऐसे बना देता हूं, क्या करेगा कार्बन परमाणु या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और नहीं ग्रहण करता है बेटा, नहीं ग्रहण करता है। तो फिर क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, क्या करके, साझेदारी करके आपस में सहसंयोजक बंध बनाता है। क्या बनाता है बेटा, सहसंयोजक, आपस में साझेदारी करने पर जो बंध बनता है, आपस में साझेदारी करके, चलो लिखो, आपस में साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध या आबंध, सहसंयोजक बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा, आबंध बनाता है। यह आबंध क्या होता है बेटा, दुर्बल, क्या होता है बेटा, दुर्बल होता है। इस कारण इसके यौगिक क्या होते हैं बेटा, वाष्पशील, यौगिक वाष्पशील होते हैं, जैसे ईथर हो गया ना, है ना, पेट्रोल, डीजल,
ये क्या होंगे, वाष्पशील होते हैं। क्यों? क्योंकि सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इस कारण से सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं कि कार्बन परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, और साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है मेरे मित्रों, उसे क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंध कहा जाता है। बात आ गई यहां तक। अब चलते हैं आगे। अब कि सर सहसंयोजक बंध कैसे बनाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको फीलिंग आ रही होगी, आपको फीलिंग आ रही होगी कि हाँ यार सर, हकीकत में जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे वैसे हमें पढ़ने को मिल रहा है। तो मित्रों यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप पहले लिख दिया और पढ़ा दिया समझा दिया, नहीं मित्रों, आपने देखा होगा मैं कठिन मेहनत के साथ में कठिन मेहनत कर आके आपके लिए तैयार करके लाता हूँ मेटा कंटेंट, उस कंटेंट को आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। यानी मेरी इतने सालों की जो मेहनत है वो मेहनत आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी मेहनत है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। आप भी अपने जो मित्र है, जो अपने साथी दोस्त है, उसको शेयर करें इस चैनल को, इस वीडियो को, ताकि वो भी इनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और जब मेरी भावना आप लोगों को अच्छे नंबर दिलाने की है मेरे मित्रों, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज होना चाहिए कि हाँ सर इतनी मेहनत करते तो थोड़ा सा उनके जो इस वीडियो को क्या कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए। अगर आप मेरे मित्र है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, और एक नहीं दो, एक आपकी तरफ से एक मेरी तरफ से, तो दो जनों को यदि आप शेयर करते हो तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि मुझे जो मेरी परिश्रम है उसका फल मुझे प्राप्त हो चुका है। तो मित्रों अब देखते हैं आगे की तरफ कि कार्बन परमाणु में बंध की प्रकृति और कार्बन परमाणु कैसे बंध बनाता है। देखो नंबर एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके जैसे बेटा मीथेन या मैथेन भी कर सकते हैं, कह लो मैथेन, यानी क्या होता है CH4। अब देखो कार्बन परमाणु होता है बेटा, कार्बन परमाणु अभी बताया था कि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, दिमाग लगाओ। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा, 4। अब वो 4 ना तो त्याग करता है ना ग्रहण करता है। तो बताओ इसकी आकृति कैसी होती है बेटा, इसकी आकृति पूछी जा सकती है। आकृति कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की है, चतुष्फल की है। अब चतुष्फल की कैसी होती है देखो, यानी कि एक बंद ऊपर 3 बंद नीचे, ऐसे एक बंद ऊपर और 3 बंद नीचे, यानी कि एक हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो ऐसे। और इसका जो बंद कोण है वो कितना होता है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब सर ये कैसे देखो साझेदारी करता है, चलो देखो। अब आपने क्या करोगे सर, यहां पर कार्बन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इधर आ रहा है, जहां बोर बन रहे हैं ना वहां उस तरफ उस दिशा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो कार्बन के चारों। एक इधर बन रहा है सर बोर, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। अब हाइड्रोजन परमाणु के पास एक ही होता है, एक जोड़ दो हाइड्रोजन परमाणु के लो, जहां जहां बंद बना रहे हैं ना बेटा जिस दिशा में उस दिशा में करो। अब बताओ क्या हो गया, देखो सर इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया सर, इसका भी 2 हो गया और इसका भी 2 हो गया। क्या हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब देखो सर यहां से भी ले लिया जाए, देखो कार्बन जो 2 2 4 4 2 6 2 8 6 2 8, यहां हाइड्रोजन चल देता हूं, हो गया क्या 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया दोनों का। और ये साझेदारी कर रहे हैं, और साझेदारी करके क्या बना रहे हैं बेटा, बोलो क्या बना रहे हैं, सहसंयोजक बंध। और ये सहसंयोजक बंध बनाने किसका निर्माण करे, मीथेन का। और मीथेन क्या होती है, गैस होती है।
क्योंकि सहसंयोजक बंध एक दुर्बल बंध होता है, इसलिए गैसीय प्रकृति की होती है। अब आ जाओ दूसरा, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके दारी से। अब देखो कैसे करेगा, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड लगा दो, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक कार्बन लगा दिया। अब कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन तो काम आ गए ना, बचे कितने, दो। कहीं भी लगा दो बेटा, एक इधर लगा दो और एक इधर, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के काम आ गए, बचे कितने, दो, ये दो इधर लगा दो, यानी एक एक बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पर, ये लो, एक इधर, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, ये लो, और एक इधर जोड़ देते हैं। अब बताओ क्या होगा, कैसे बनेगी संरचना, देखो इसकी। सर कार्बन ये ले लिया, यहाँ पर दो बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इधर भी दो बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को सेम दर्शाना है। हो गया। अब बताओ हाइड्रोजन क्या बन रहा है, दो बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ। और इसमें हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन के पास भी, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है इधर की तरफ। इधर भी देखो, इधर एक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन नीचे, एक हाइड्रोजन का इधर आ गया, एक हाइड्रोजन का इधर आ गया, ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है मित्रों। अब बताओ क्या बनेगा, सर देखो इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इससे, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इससे, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया क्या। अब देखो कार्बन का, सर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो एक इससे भी लेगा, ऐसे एक इससे दे रहा है, इससे भी लेगा, तो यहाँ से देखो ये इसको दिया तो इससे भी लेगा, और ये कार्बन से भी ले रहा है, बताओ 8 हो गए इसके पास। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही इस कार्बन में देखो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको देगा भी सही, तो ये देखो इसका बेस्ट हो गया 8। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। अब आ जाओ 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से, अच्छा इसे क्या कहा जाता है, मैथ एथीन, क्या कहा जाता है बेटा, एथीन। अभी बताएंगे कैसे आता है। अब आता है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे करेगा, देखो ये कार्बन 1 2 3, ये कार्बन है ना, 3 कार्बन हो गया, और एक आता है इधर, एक हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन इधर लगा, 4 हो गए। अब बताओ जहां बॉन्ड बन रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, और ये कार्बन है ना, और एक इधर बॉन्ड बन रहा है, तो एक इधर ले लो, एक इधर बना रहा है, एक इधर ले लो, इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, और इधर भी हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। आगे बात समझे, चलो बताओ इसका स्टेप पूरा हो गया, इसका स्टेप पूरा हो गया। अब बताओ देखो ये इसको दे रहा है जिससे लेगा भी सही, और इसको दिया जिससे लेगा भी सही, तो देखो ये इसके बाद 4 2 8 इसके हो गए, और इसको भी दिया जिससे लेगा भी सही, तो इसके भी 6 और 2 8 हो गए, हो गया ना। अब 8 हो गए ना, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है, 1 2 3, इसलिए 3 बॉन्ड बन गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने से ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने से सिंगल बॉन्ड बनता है, और दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने से डबल बॉन्ड बनता है। मित्रों आपको बंद बनाना आ गया, सहसंयोजक बंद बनाना आ गया। अब थोड़े से अपन लोग एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इसके यौगिकों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, यौगिकों के बारे में। बिना स्किप किए वीडियो लगातार देखते रहना यदि आपको पूरे नंबर प्राप्त करना है साइंस के अंदर, ठीक है। चलिए अब आता है बेटा थोड़ा सा एक और बात कहूं, कार्बन की सर्वोत्तम मुखी प्रकृति। अब ये क्या होती है सर, तो कार्बन की सर्वोत्तम मुखी प्रकृति में 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 संकलन, और बेटा नंबर 2 आता है क्या भी चतुस्संयोजकता। संयोजकता, ठीक है बेटा। ये क्या चल जाती है सर, देखते हैं।
संकलन किसे कहते हैं? जैसे बेटा कार्बन कार्बन परमाणु आपस में एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनाकर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनाकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं इस गुण को क्या कहा जाता है? श्रृंखलन। यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है मेरे मित्रों? श्रृंखलन। उसके बाद आता है बेटा चतुस्संयोजकता। क्या होती है? कि कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पक्का? जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष में। यह परमाणु अन्य परमाणु के साथ साझेदारी करके क्या बनाता है बेटा? साझेदारी करके क्या बनाता है? स्थायी यौगिक बनाता है। या अपन कह सकते हैं क्या मेरे मित्रों कि ये कार्बन परमाणु 4 संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अन्य जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे आ गया नाइट्रोजन, आ गया ऑक्सीजन, आ गया क्लोरीन, आ गया, है ना। इनसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या बनाता है बेटा? क्या बनाता है? उदासीन। क्या बनाता है? उदासीन अणु का निर्माण करता है। इसे क्या कहते हैं बेटा? चतुस्संयोजकता कहते हैं। बात आ गई दोबारा। क्या कहता है? कार्बन कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के साथ साझेदारी करके एक लंबी श्रृंखला बनाता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। चतुस्संयोजकता कि कार्बन परमाणु की 4 इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ में साझेदारी करके क्या बनाता है? उदासीन अणु का निर्माण करता है। इस कारण से अधिक स्थायी होता है, स्टेबल होता है देखो, क्योंकि स्टेबल बनाना है इसको, इसलिए स्टेबल बनाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? चतुस्संयोजकता कहा जाता है। ठीक है मेरे मित्रों, चलो अब बेटा अब पढ़ते हैं कार्बन के यौगिक। क्या पढ़ते हैं? कार्बन के मालभूषा, कार्बन के यौगिक। कार्बन के यौगिक तो देखो बेटा कार्बन के यौगिक दिख रहा है बेटा? चलो देख रहे हैं एक बार कार्बन के यौगिक। ठीक है, तो बता कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड कार्बन के यौगिक। अब कार्बन कौन कौन से यौगिक होते हैं? नंबर 1 कार्बन के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हाइड्रो कार्बन, हाइड्रो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। दूसरा कौन सा बनाता है बेटा? दूसरे कौन से यौगिक बनाते हैं? दूसरे बनाते हैं बेटा प्रतिस्थापी यौगिक। प्रतिस्थापी यौगिकों का निर्माण करता है यौगिकों के साथ। प्रतिस्थापी परमाणु के साथ, प्रतिस्थापी परमाणुओं के साथ, परमाणुओं के साथ यौगिक बनाता है। और तीसरा कौन सा बनाता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह के साथ, क्रियात्मक समूहों के साथ क्या बनाता है बेटा? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। चलो और ये पढ़ते हैं अपना पाठ आधा खत्म हो जाएगा। फिर इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, क्रियात्मक समूहों के कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखो बेटा
अब आते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक तो देखो इसे नाम से पता चला है, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन की मतलब है कार्बन, कार्बनिक का मतलब है कार्बन। तो बताओ क्या कहेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कंपाउंड यानी यौगिक कहलाते हैं। आगे बेटा चलो, अब सर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो हाइड्रो कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है खुली श्रृंखला युक्त, खुली श्रृंखला युक्त, और एक होता है बेटा कौन सी? बंद श्रृंखला युक्त, बंद श्रृंखला युक्त। दो प्रकार के होते हैं। खुली श्रृंखला युक्त कितने प्रकार के होते हैं? ये भी होते हैं दो। कौन कौन से बेटा? एक होता है संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, और एक होता है अनसंतृप्त, अनसंतृप्त, अनसंतृप्त यानी इनसैचुरेटेड। अब बेटा संतृप्त किसे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो ऐसी श्रृंखला क्या कहलाती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहलाती है। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं। ठीक है बेटा। और जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है बेटा? इसे क्या कहते हैं? एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन भी कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है बेटा क्या? CnH2n+2। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। चलो इधर लिख देता हूं एक बार इसको। क्या होता है इसका सूत्र? एल्केन का यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये अब आता है असंतृप्त। असंतृप्त कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में एक या कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? दो या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो। क्या कहा मैंने? ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो उसे क्या कहते हैं बेटा? डबल बॉन्ड आ जाए उसे क्या कहते हैं? एल्कीन श्रृंखला। इसका सूत्र क्या होता है? बहुत आसान है, CnH2n+2। और एल्काइन किसे कहते हैं? कि ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो, त्रिआबंध। क्या कहते हैं बेटा? ट्रिपल बॉन्ड को त्रिआबंध हो, त्रिआबंध हो, उन्हें एल्काइन कहा जाता है। और बेटा एल्काइन कहा जाता है ना, तो जब एल्काइन कहा जाता है मित्रों तो इसका सूत्र क्या होता है? Cn, अरे यार यहाँ दौड़ जाएगा ना, एल्कीन है ना, दौड़ जाएगा। क्या होता है? CnH2n-2। दोबारा देखो, इसमें 2 प्लस आता है, इसमें 2 माइनस किया तो CnH2n, और इसमें फिर 2 माइनस कर दो तो CnH2n-2। दो घटा के जाना इनमें से तो अपना बच जाएगा। यहाँ n क्या है? यहाँ n बराबर क्या है बेटा? कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। आगे बात समझ बेटा, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आप देना चाहते हो कि सर यदि
हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में क्या है, 6 कार्बन है। कौन से कितने कार्बन है, कार्बन 6 है। तो यह एल्केन सूत्र बनाता है, क्या बनाता है, एल्केन संरचना बनाता है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, तो आंसर क्या आएगा, सूत्र में रख दो। तो सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, कितने कार्बन, अच्छा है, तो C6H, 2 × 6 + 2 क्या आएगा बेटा, C6H, 6 × 12 2 14, क्या सूत्र हो गया, C6H 14। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 14। आगे बात समझ, ऐसे आप लोग सभी के सूत्रों का विस्तार से याद करना है बेटा। आगे तो ये तो क्या अपने पास में ये, अब पढ़ते हैं बंध श्रृंखला। ये अपने थोड़ा सा क्या है, 2 प्रकार, कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, देखो, नंबर 1 क्या होता है, एक होती है बेटा, एक होती है एलिफेटिक, एलिफेटिक, और एक होती है बेटा एरोमेटिक। ठीक है सर, ये क्या चीज आ गई, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। जैसे अपने पास में क्या हो गया, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, चारों तरफ से बंध श्रृंखला है सिंगल बॉन्ड के साथ में, यानी ये कार्बन, इसका मतलब कैसे बनाते हैं, ये C 1 2 3 और 4, और यहाँ क्या है, 2 और 2 CH2 और इधर लगा दो CH2। तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड के साथ चारों ओर से एक चक्रित एक बंध है, तो इसे कहते हैं एलिफेटिक। क्या कहते हैं, एलिफेटिक। और इनको जलाने पर क्या होता है बेटा, ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। और बेटा एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, जैसे मैंने लिखा एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर इधर, और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दो, एक जोड़ के, जिसमें ऐसी बंध श्रृंखला या ऐसी वक्र श्रृंखला जिसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो, और उसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक समूह कहा जाता है। अगर 3 रेख एक एक हाइड्रोजन लगा दो, बोलिए किसका सूत्र है, बोलो बेटा, पढ़ाए हुए तुम्हारे सर में, किसका सूत्र है, बोलो। जो कितने हो गए, C6 और H भी कितने, 6, तो C6 से H6 किसका सूत्र है, बोलो बोलो, बेंजीन का। तो ये बेंजीन का सूत्र हो गया, संरचना की हो गई। और बेटा जब इसको जलाया जाता है तो ये पीली ज्वाला के साथ जलती है, पीली ज्वाला के साथ जलती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। आगे बात समझ में हो गया है ना, ठीक है। अब आती बेटा, अब पढ़ने वाले हैं अपन थोड़ा सा आगे, ये हो गया। अब बेटा मैंने जो बताया ना अभी, क्योंकि अपने क्या है, ज्यादातर जो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन वही है ज्यादातर, और थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप वाले हैं। तो मैं आज खुली श्रृंखला वाला आपको बता दिया, 2 प्रकार होते हैं खुली श्रृंखला वाले, बोलो संतरक और असंतरक। अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मैंने क्या लिखा था, हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड यौगिक। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं, तो बंद और एक खुली। खुली वाले में अपन पढ़ रहे बेटा नंबर 1 किसके बारे में, संतृप्त के बारे में, और एक इधर लेते हैं असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं ना बेटा। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी, क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर यानी संरचना। अब देखो कैसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, चलो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 पहला एथेन,
यानी कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या और इनका नाम, इनका नाम। कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, यहां तक बहुत है तुम्हारे लिए। चलो कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ, नाम क्या होगा इसका, मैथ। कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो बेटा पेंट, 6 है तो एक्स, 7 है तो एक्ट, 8 है तो ऑक्ट। दोबारा से मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एक्ट, ऑक्ट। दोबारा बोलो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एक्ट, ऑक्ट। नॉन और डेट बोलो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एक्ट, ऑक्ट, नॉन डेट। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एक्ट, ऑक्ट, नॉन डेट। कार्बन 1 है तो मैथ, कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो एक्स और कार्बन 7 है तो एक्ट और कार्बन 8 है तो ऑक्ट। आगे बात सुनो। चलो एथेन है तो एथेन में कितने कार्बन होंगे, 2। तो देखो एथेन 2 कार्बन होंगे ना। चलो अब जब 2 कार्बन होंगे तो तोड़ो इसको, एथ प्लस एन, यही हो गया ना, जो भी तो एथेन बना। अब एन आता है ना तो किसके लिए आता है बेटा, सिंगल बॉन्ड के लिए, यानी एक कलाबंद के लिए। एन किसके लिए आता है, एक कलाबंद के लिए। जैसे एथ में कितने कार्बन है, 2, ये 2 कार्बन। अब सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया, ठीक है ना। अब जब सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया तो बताओ सेम में कितने थे, 4, एक काम आगे कितने थे, 3 लगा तो 3 बॉन्ड, इधर भी 3 बॉन्ड लगा तो अब क्या जोड़ देंगे बेटा, जोड़ दिए। अब इसके साथ जोड़ दो हाइड्रोजन बचे कुछ के साथ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, श्रृंखला है, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। आगे बात करते हैं। चलो अब इलेक्ट्रॉन का दूसरा नंबर देखो, सी। इलेक्ट्रॉन का दूसरा सी, जहां जहां बॉन्ड बने वहां वहां इलेक्ट्रॉन लगा तो कार्बन के 1 2 3 4। एक कार्बन इधर है, इधर भी एक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इस कार्बन का भी काम आएगा। एक बॉन्ड में 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इस वाले का एक दूसरे वाले का। देखो एक इसमें इधर बॉन्ड बन रहा है, इसका क्या है, दूसरा का लेंगे तो कौन आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी हाइड्रोजन आ गया, ये भी हाइड्रोजन आ गया मेरे मित्रों। और इसके पास भी हाइड्रोजन है, आएंगे तो इसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो बताओ क्या बनेगा, एक इधर एक इधर एक इधर, एक इधर हाइड्रोजन आ गया, एक इधर हाइड्रोजन आ गया, एक इधर हाइड्रोजन आ गया। चलो बताओ इसका स्टेप पूरा, इसका स्टेप पूरा, इसका स्टेप पूरा, इसका स्टेप पूरा, इसका स्टेप पूरा और इसका स्टेप पूरा। अब बताओ इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो थोड़ा दूर बनाना इससे, इन परमाणु से, ताकि अपना आसानी से बना सके इसकी संरचना। देखो ये एक दो बार प्रैक्टिस करना बता जाएगी, यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दे रहा है तो इसे लेगा भी सही, यानी इसका इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, इधर भी ले लिया। अब देखो इधर से भी इसने कार्बन हाइड्रोजन को दिया ना, तो हाइड्रोजन का भी लेगा इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 और इससे भी दिया तो 7 और 8 हो गया दोनों का। ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसे आप एथेन एक और बनाना है, दूसरा प्रोपेन, प्रोपेन। अब बताओ तोड़ो इसको, दो भागों में तोड़ो, प्रोप है ना, प्रोप प्लस एन। बताओ प्रोप में कितने कार्बन आते हैं, 3। तो बताओ एक एनएससी में बॉन्ड तो 1 2 3। अब 4 में से घटा दे जाओ तो 4 में से कितने बॉन्ड बना, 1, कितने बचे 3, तो 3 बॉन्ड लगा दे, 1 फिर 4 में से कितने बॉन्ड बन गए आगे पीछे देखो, 1 और 2, तो 2 घटाया तो 4 में से तो 2 बच गए। फिर बेटा 4 में से देखो इधर आगे पीछे देखो, इसके एक ही बॉन्ड बनाया ना, तो 4 में से 1 गया तो 3 बन गया। अब हाइड्रोजन जोड़ दो इसके साथ में, ये आगे अब इलेक्ट्रॉन की दूसरा संरचना बनाना है ऐसे कैसे। देखो C A 2 3,
एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदार ये ले लो, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक एक बॉन्ड के साथ दो इलेक्ट्रॉन लगा दो, एक बॉन्ड के साथ दो इलेक्ट्रॉन लगा दिए। और कार्बन कार्बन के क्रॉस कैसा है, अब देखो एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर, ऊपर बढ़ रहा है एक इधर एक इधर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। और हाइड्रोजन के परमाणु ज्यादा एक एक इलेक्ट्रॉन है वहां बॉन्ड बिंदु लगा दो, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सब चारों तरफ, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ गए, वैसे साथ में हाइड्रोजन जोड़ दो, ये हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर पूरा कर दो हाइड्रोजन का, ये लो ये लो, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है मेरे मित्रों। तो बताओ इसमें क्या दिक्कत है यार, बच्चों को बड़ी समस्या आती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अच्छा इसे किस नाम कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहा जाता है। ये किसने दी थी, लुईस ने। अब बताओ इसके इलेक्ट्रॉन ले लेते इससे भी देगा, तो देखो यहां से, चलो दूसरे पेन से बनाता हूं थोड़ा सा समझ में जाए। तो देखो ये लो, आगे बात सुने, अब इससे ले लिया तो इसको भी देगा ना, देखो ये हो गई। अब ये देखो इससे ले लिया तो इसको भी देगा वैसे, ये हो गया, इन सबका स्टेप पूरा हो गया। ओके बात, ऐसे ही आपको मैथ एक प्रोब एक आपको ब्यूटेन की बनाना है 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे आपको बनाना है बेटा मैथ एक प्रोब ब्यूटेन एक पेंटेन की बनाना है, ठीक है। 2 सेट में आपको प्रैक्टिस करना है। अब आती है बेटा किसके बारे में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ये 2 प्रकार की होती है ना, नंबर 1 आती है एल्कीन और नंबर 2 आते हैं एल्काइन। चलो इनकी भी देखो देख लेते फटाफट। तो नंबर 1 लेते हैं एल्कीन, असंतृप्त में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला 2 प्रकार की, एल्कीन और एल्काइन। तो नंबर 1 लेते हैं एल्कीन। बेटा जब प्रैक्टिस करोगे ईमानदारी से, मेहनत यानी जिम्मेदारी के साथ में आपको मेहनत करना है। अपने माँ बाप भी तुम्हारे साथ में आज जुड़ी है और मेरी आपके साथ में आज जुड़ी है। यदि बेटा 10th क्लास में एक बार ही समय मिलता है, बार बार समय नहीं मिलता है, यदि आपको जब जीतना है तो बेटा जुझारू बनना पड़ेगा। अपने माँ बाप जो बेचारे तुम्हारे साथ उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो हमारी माँ जो आपकी क्या करती है कि मेरा बेटा एक दिन अच्छा इंसान बनेगा और अच्छा अपने पैरों पर खड़ा होगा, नौकरी लगेगी उसकी, वो बेचारी माँ आपकी उम्मीद लगाए बैठी आपके साथ आपके माता पिता कि मेरा बेटा एक दिन अच्छा बड़ा अच्छा आदमी बनेगा और जो हमारे दुख और जो दुख है हमारे साथ में वो सबको मिटाएगा। इसलिए बेटा तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे मामा यानी सभी का तुम्हारे साथ में आज जुड़ी हुई है। इसलिए मित्रों ईमानदारी के साथ में और जुझारू तरह से लग जाओ, आपको अच्छे नंबर ला के दिखाना है। अब देखो, अब आ जाओ जैसे एल्कीन, चलो अब बताओ एल्कीन। अब देखो बेटा वही ले लेता हूं, जैसे पहले लेता हूं प्रोपीन, पहले क्या लेता हूं एथीन ले लेता हूं, चलो एथीन, चलो एथीन ले लिया। अब तोड़ो इसको, देखो एथ प्लस इन, एथ प्लस इन, अब इन आ जाए ना बेटा, तो इन आ जाए क्या बनेगा डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा डबल बॉन्ड होगा एक। अब देखो सी डबल बॉन्ड सी हो गया। अब 4 में से 2 बॉन्ड घटाओ, तो 4 में से 2 बॉन्ड घटाए 2 बच गए ना, तो 2 बॉन्ड बच गए तो एक इधर एक इधर, इसमें से 2 घटाओ एक इधर एक इधर आ गया। इनमें हाइड्रोजन जोड़ दो, ये लो जोड़ दिया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की दूसरी तरफ बना लो, जहां 2 बॉन्ड है वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जहां एक के वहां 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, ये लो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते, 2 बॉन्ड है तो, और इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ये हाइड्रोजन ले लिया बेटा, बहुत आसान सा है। ये लो एक बार प्रैक्टिस तो करो तुम लोग, ये लो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, जोड़ दिया बेटा। अब देखो ये और ये स्तर पूरा हो गया हाइड्रोजन का, हो गया। अब इस कार्बन का देखो, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना एक इलेक्ट्रॉन, तो इससे भी ले लेगा और ये ले लिया।
आ गया। अब देखो इससे ले रहा है तो इसको देगा वैसे ही, ये लो हो गया। इस प्रकार की संरचना बन गई। अब आपको ऐसे ही कौन कौन से बनाना है, प्रोपीन और ब्यूटीन की। सूत्र में लिख देता हूं आपके लिए, क्या है, प्रोपीन सी मैथ है प्रोटीन, ये लो। और इसकी 1 2 3 और 4 ऐसे बनाना है। अब तक पूरा कर लेना, संरचना बना लेना इसकी, ठीक है। इसकी संरचना की प्रैक्टिस करना आपको। फिर आती है बेटा एल्कीन की। किसके बारे में, एल्कीन। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, एल्कीन के बारे में इसी में कर लेते हैं, देखो है ना। चलो अब आ जाओ, एल्कीन हो गया। अब ले लेते हैं दूसरा एल्काइन का। अच्छा सूत्र क्या होता है बताओ, एल्काइन सूत्र बताओ देखा इसका फटाफट, अभी बताया था, CnH2n-2, ये होता है ना। चलो अब देखो आइन, जैसे मैथ तो यानी एथाइन, एथाइन क्या लगेगा, बोलो तोड़ो, एथ प्लस आइन, और आइन आ जाए क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे C 1 2 3 और C हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अभी तक सेम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 घटाओ, 4 में 3 बॉन्ड घटाए तो 1 बच गया, तो 1 के लिए क्या लिखोगे, 1 बॉन्ड लगा दो हाइड्रोजन के साथ में। और 4 में से मेरे मित्रों सेम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन घटा दो, तो कितने बच गए, इसमें भी 1 बन गया। अब बताओ कोई दिक्कत ही नहीं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने में, जितने बॉन्ड बने उतने इलेक्ट्रॉन लगा दो। यहाँ पर कितने बॉन्ड, 3, तो एक इसका एक इसका एक इसका और एक इसका बन का, एक इसका बन का, एक इसका बन का, हो गया। अब बताओ तो एक इधर, ये लो कार्बन, एक इधर बॉन्ड बन रहा है तो एक इधर लगा दो, एक इधर बॉन्ड बन रहा है तो एक इधर लगा दो कार्बन का, हो गया 4। अब लगा दो हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, ये लो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, बस इतना याद रखो, हो गया। अब बताओ इसका भी ये ले लिया, और इसका भी ये ले लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया, स्ट्रक्चर पूरा हो गया। ऐसे आपको एथाइन, तीसरा एक एग्जांपल और दे रहा हूं, प्रोपाइन, सूत्र में बना देता हूं इसका, 1 2 3 मैथ है प्रोप, ये लो। और एक लेते हैं ब्यूटाइन, ब्यूटाइन क्या होगा, मैथ बेटा पहले कार्बन पे आएगा 3 ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे नहीं बीच में लगा दो, फिर गलत हो जाएगा वो। 1 2 3 और 4, या इधर से लगा दो 3 बॉन्ड, या इधर लगा दो, है ना। ये इनकी प्रैक्टिस करना आपको, ठीक है। धन्यवाद। अब बेटा अपन ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को आधार पर 2 प्रकार की, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त को बढ़ा दिया, असंतृप्त 2 प्रकार पढ़ाए थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आगे बात है, अब आती है बेटा किसके आधार पर, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के आधार पर, श्रृंखला के आधार पर, आधार पर। अब हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के आधार पर देखो, श्रृंखला के आधार कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा असांकित, सर ये क्या लिखा, असांकित, देखो असांकित श्रृंखला, ठीक है। फिर दूसरी होती बेटा सांकित श्रृंखला, सांकित श्रृंखला, श्रृंखला बेटा ना, श्रृंखला। और तीसरी होती है बेटा साइक्लो श्रृंखला, साइक्लो श्रृंखला, यानी जिसको क्या कहते हैं, वलय युक्त, ऐसे लिख देता हूं, वलय युक्त, रिंग,
द्वितीय सीरीज वलय युक्त, ये 3 प्रकार के वलय युक्त श्रृंखला। चलो अब आते असांख्यिक श्रृंखला किसे कहते हैं? असांख्यिक श्रृंखला। तो देखो मैंने यहां कहा सी 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 और सी, ठीक है। यहां ऐड में लगा दे 3, यहां 2, यहां 3, घटा दे दो 4 में से कितना बढ़ जाएगी, ये ले लिया, सब पे ऐड लगा दो, ये लगा दिया। अब बताओ क्या लगेगा? CH3 CH2 CH2 और CH3। बताओ इस हाइड्रोकार्बन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करने पर, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करने पर हमें सीधी श्रृंखला प्राप्त होती हो, हमें सीधी श्रृंखला प्राप्त होती हो। देखो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव किया है ना, और हमें सीधी श्रृंखला प्राप्त हो गई, तो इसे क्या कहा जाता है? असांख्यिक श्रृंखला। फिर दूसरी आती है बेटा सांख्यिक श्रृंखला। अब सांख्यिक श्रृंखला कैसे होती है? देखो मैंने लिखा CH3 CH CH3 और CH3। अब इसकी देखो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करने पर, है ना, यदि कोई बाहर समूह आज रह जाए, यदि कोई बाहर एक साथ सीधी लंबी सीधी श्रृंखला का चुनाव करना है, तो सीधी श्रृंखला का चुनाव करने पर यदि कोई हाइड्रोकार्बनिक अणु बाहर रह जाए तो उसे कहते हैं सांख्यिक श्रृंखला, यानी ब्रांच दिख गई क्या आपको? देखो शाखा। सर एक और बताओ, देखो CH3 C CH3 CH2 CH3 और CH3। बताओ सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करो। क्या कोई प्रतिस्थापी समूह बाहर रह गए क्या? हाँ, यानी कोई अणु बाहर रह के कार्बन और हाइड्रोजन के, बिल्कुल सर। तो ये क्या कहलाती है? सांख्यिक श्रृंखला। फिर आ जाती है बेटा वलय युक्त श्रृंखला, यानी इसमें क्या होता है कि देखो कार्बन, जो प्रथम कार्बन है ना, वो लास्ट के कार्बन के साथ आपस में जुड़ा होता है। देखो कार्बन पहला और लास्ट का ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं बंद श्रृंखला के साथ में, यानी ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? वलय युक्त। और इसके किसके नाम जानते हैं बेटा? साइक्लो। किस नाम जानते हैं? साइक्लो। जो आपको मैं नामांकन पढ़ाऊंगा उसके आधार पर पढ़ाऊंगा। जैसे एक और ले लो सर, जैसे C C और C, ये प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ, ये क्या हो जाएगी? वलय युक्त। क्या हो जाएगी बेटा? वलय युक्त श्रृंखला हो जाएगी, है ना। तो बताओ श्रृंखला का आधार कितने भागों में बांटा गया है? 3। असांख्यिक श्रृंखला, सांख्यिक श्रृंखला, वलय युक्त श्रृंखला, ठीक है। अब देखो इनका नामांकन करना तो कर लो यहीं पर। देखो सामान्य नाम लिखते हैं अपन इसका। चलो सामान्य नाम, चलो सामान्य नाम में क्या लिखते बेटा? देखो यदि बेटा जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है, हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखलाएं होती है वो असांख्यिक है। क्या है? असांख्यिक है। तो उसमें क्या लगाया जाता है? नॉर्मल। क्या लगाया जाता है? नॉर्मल लगाकर नाम लिखते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे? n, है ना, नॉर्मल। यदि 3 से ज्यादा है तो नॉर्मल लगाने की जरूरत नहीं है। यदि कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है ना, तो उसमें नॉर्मल लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो नाम। अगर 3 से कम है तो फिर नॉर्मल लगाएंगे, या 3 से कम है तो नॉर्मल लगाएंगे, बाकी सीधे लिख दो। बताओ पहले कार्बन क्या लिखेंगे? कार्बन का नाम, कार्बन का नाम, और फिर क्या लिखेंगे बेटा? प्लस बंध का नाम, बंध का नाम। अब देखो कार्बन का नाम क्या है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है सर। क्या नाम है कार्बन के? 4 तो अभी थोड़ी सी पढ़ाई थी यहाँ पर श्रेणी में, एट्रोब्यूट। क्या नाम बेटा? ब्यूट। और प्लस बंध कितना है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन कहते हैं बेटा। तो क्या हो गया? देखो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन हो गया ऐसे, है ना। एक और ले लो, जैसे CH3 CH2 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 CH3। कितने कार्बन है? 5। 1 2 3 4 5। तो
कार्बन का नाम कितने, 5 कार्बन है। 5 कार्बन में क्या नाम होगा, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंट और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा, बोलो पेंटेन। हो गया। आगे नाम लिखना बेटा, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। अगर बेटा यहां पर आ जाए तो देखो, इधर आ जाए तो साकी श्रृंखला का नाम लिखते हैं अपन। अब साकी श्रृंखला दो प्रकार के नाम लिखेंगे। देखो बेटा, साकी श्रृंखला का नाम कैसे लिखने हैं, सामान्य नाम दो प्रकार से। देखो कैसे, साकी श्रृंखला का नाम कैसे लिखा जाएगा, दो। एक तो लिखा जाएगा आइसो लगाकर, और एक लगाएंगे नियो लगाकर, नियो लगाकर। देखो यदि बेटा, यदि श्रृंखला का चुनाव करते समय, क्या कहा, श्रृंखला का चुनाव करते समय क्या बने बेटा, टी शेप, यानी ऐसी श्रृंखला बढ़ जाए आपके साथ में टी शेप, तो क्या लगाओगे, आइसो लगाकर नाम लिखोगे। जैसे CH3 CH और CH3, और यहां पर लगा दिया CH3। अब बताओ क्या टी शेप बन रही है क्या, देखो चुनाव करो श्रृंखला का, सांकित नहीं, बिल्कुल सर, है ना, टी शेप बन रही है क्या, तो क्या लगाओगे, आइसो लगाकर। तो क्या लगाओगे, पहले लगाओगे आइसो, फिर लिखोगे कार्बन का नाम, और फिर बंध का नाम। बताओ क्या हो जाएगा, आइसो लगाओ, तो आइसो लग गया, आइसो लग गया सर, प्लस कार्बन का नाम, कितने कार्बन है, बोलो गिनो, पूरे गिनो, 1 2 3 4, और 4 है तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो आइसो ब्यूट, प्लस बंध का नाम, बंध कितना सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन, तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, तो आइसो ब्यूटेन हो गया। आगे बात, बिल्कुल सर समझ में नहीं आया था कभी भी, आज पहली बार समझ में आया। एक और देखें, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखो एक और ले लो इसका, इसको मिटा दो ना यार, ऐसे करता हूं। जैसे बेटा एक एग्जांपल और ले लेते इसका, आपको पैटर्न समझ में जाएगा। जैसे CH3 CH2 CH और CH3, और यहां लगा दिया CH3। बताओ क्या टी से बढ़ रहा है क्या आपके, बढ़ गया बेटा, बिल्कुल सर टी से है ना। अब बताओ तो क्या लगाओगे, वही आइसो, है ना। फिर कार्बन का नाम, कार्बन कितने, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंट, फिर बंध का नाम एन, सिंगल बॉन्ड तो एन, तो पेंटेन, तो क्या हो गया, आइसो पेंटेन के मिश्रण है। अब जब आपको ये आ गया तो आराम से इसको बना सकते हो। इसका उल्टा लेना है, आइसो टी शेप बनाना है, और पेंट कितने कार्बन है, 5, 1 2 3, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 कार्बन है। अब आ जाओ क्या लगाएंगे, नियो लगाकर, क्या लगाकर, दूसरा आता है इसमें नियो लगाकर, नियो लगाकर नाम करेंगे। देखो नामांकन लगाए गए, चलो लगाते हैं नियो। देखो यदि इसमें क्या बने बेटा, नियो का बनेगा, आपने कभी डॉक्टर की देखी कार, तो डॉक्टर की कार का किसका चिन्ह होता है, आपको डॉक्टर बनना है क्या, तो बेटा मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना तो पड़ेगा, हाँ तपस्या करनी पड़ती डॉक्टर बनने के लिए। तो देखो ये लो, अब आपको साइंस और मैथ में अच्छे नंबर आते हैं, तभी तो आप क्या करोगे, साइंस के अंदर अच्छे से नंबर आना चाहिए, तभी आप साइंस लोगे डॉक्टर बन पाओगे। तो देखो ऐसा साइन होता है डॉक्टर का। और जब कोई पुलिस वाले होते हैं वो भी डॉक्टर के आगे हाथ नहीं देते, तो भाई सब जाइए, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। सॉरी, इसलिए आपको भी क्या एक होना चाहिए, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर वगैरह बनना है, तो इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए आपको साइंस मैथ में अच्छे नंबर आना ही चाहिए। चलो अब देखो इसका नाम लिखते हैं बेटा, सॉरी देखो अगर ऐसी श्रृंखला प्राप्त हो जाए तो नियो लगाओगे, CH3 C CH3 CH3 CH3, बताओ
क्या प्लस प्राप्त हो गया क्या? हाँ बेटा हो गया। क्या लगाओगे? प्लस हो गया ना, तो क्या लगाओगे बोलो? नियम। और तरीका वही है, प्लस कार्बन का नाम प्लस बंध का नाम, बंध का नाम। आपके सिंगल बॉन्ड वाले है बेटा, तो बताओ न्यू लगा दिया सर। ये लो, कार्बन का नाम कितना है? कितने कार्बन है? मैथ ए प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो पेंटेन, न्यू पेंटेन हो गया। आगे भाषण में फिर आ जाता है लास्ट में, तो भले ही कार्बन श्रृंखला का नाम यहां ले लेते, चलो इसको भले युक्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम, जिसमें क्या होता है पहला कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में एक बंध श्रृंखला के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो कहलाती है वलय युक्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अब जैसे मैंने इसका नाम ऐसे लिख दिया 1 2 3, ये लो, इसकी बैलेंस शीट करो 2, 4 में दोगे तो 2 बचा दो, 4 में दोगे तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, और 4 में दोगे तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, बन गया। अब इसका नाम लिखो, क्या पहला कार्बन अंतिम कार्बन जुड़ा हुआ है उसमें वलय के साथ में। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? साइक्लो लगाकर, तो साइक्लो प्लस कार्बन का नाम प्लस क्या बंध का नाम, बताओ क्या होगा, है ना? बताओ साइक्लो प्लस कार्बन, बताओ कितने? 3, मैथ एट प्रोप, तो प्रोप, और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपेन, बंध का नाम प्रोपेन, एन हो गया, तो साइक्लो प्लस प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। एक और देखो 1 2 3 4 5 6, ये बेंजीन नहीं है बेटा, बेंजीन में डबल बॉन्ड आता है, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक एक बंद छोड़ दो। और देखो 2 बॉन्ड है तो 2 2 2 2 2 और 2 हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे, तो देखो बेटा प्लेन क्या लगाएंगे? साइक्लो, चलो इधर लिखता हूं, दिखना नहीं होगा, साइक्लो हो गया, साइक्लो हो गया। अब बताओ कितने कार्बन है बेटा? कार्बन इस नाम लो 6, मैथ ए प्रो ब्यूट पेंट एक्स, तो एक्स और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक्सएन, तो क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लो एक्सएन। आगे बेटा, आगे नाम लिखना पक्का, ठीक है? क्या बनता है? लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है? थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद।